इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, और केईसी इंटरनेशनल एक कंपनी है जिसके ऑर्डर बुक काफ़ी स्वेल कर रही है, टाइम से कंप्लीशन हो रहे हैं ऑर्डर्स के, और ये एक डायरेक्ट प्ले है कैपेक्स का इकोनॉमी में भी। मिस्टर केजरीवाल हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं, मैनेजमेंट केईसी इंटरनेशनल के। केजरीवाल साहब, गुड मॉर्निंग, 18 ऑफ स्वदेश पे स्वागत है। लास्ट ईयर तो हमने देखा बहुत ही शानदार साल था आपका, बहुत अग्रेसिव ऑर्डर विन्स आए थे। क्या मोमेंटम आपको वो कंटिन्यू करता नजर आ रहा है, और अगर आप बिजनेस की विजिबिलिटी दें थोड़ी? देखिए, अगर FY22 देखें तो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी और बढ़िया हो गई। हमारे करीब 16,200 करोड़ के ऑर्डर मिले इस साल में, जो लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 35% ज्यादा है। सो ओवरऑल ऑर्डर बुक के हिसाब से, ऑर्डर इनटेक के हिसाब से यह साल बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए। और प्लस L1 भी काफी है हमारे पास, 4-4.5 हजार करोड़ के। सो आई थिंक दिस ईयर दैट्स एक तरीके से बहुत अच्छा रहा है ऑर्डरों के हिसाब से। गुड मॉर्निंग और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी अभी नया ऑर्डर आपने विन के 1005 करोड़ का। इस ऑर्डर से जुड़ी ही डिटेल्स हम आपसे जानना चाहेंगे। ब्रेकअप ऑर्डर विन्स के आपके क्या है, मार्जिन प्रोफाइल नए ऑर्डर विन्स के क्या है, टाइमलाइंस क्या रहेंगी? देखिए मानसून जी, 1000 करोड़ में से करीब 60% हमारे कन्वेंशनल रेलवे के हैं। तो बहुत दिनों के बाद कन्वेंशनल रेलवे में अच्छे ऑर्डर मिले हैं। अदरवाइज इस साल थोड़ा सा वीक रहा है उसमें। और करीब 30% हमारे सिविल में मिले हैं। एक नया क्लाइंट हमने जोड़ा है, भोपाल मेट्रो में डिपो बनाने का ऑर्डर मिला है। और बाकी 10% में 5% हमारे SAE अमेरिका के हैं और 5% केबल के हैं। ये ब्रॉड ब्रेकअप है 1000 करोड़ का। ओके, साथ ही अगर सेगमेंट वाइज आपके ऑर्डर्स को समझने की कोशिश करें, कौन से सेगमेंट में मैक्सिमम ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कौन सी ज्योग्राफीज हैं जो ग्रोथ ड्राइवर्स कह सकते हैं सबसे ज्यादा बढ़ोतरी के साथ सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं? देखिए, इस साल में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आए हमारे को सिविल बिजनेस में। उसमें मेट्रो है, वाटर है, इंडस्ट्रियल है और कुछ पब्लिक स्पेस है। जैसे हमारे को अभी बीच में श्रीनगर में हाईकोर्ट बनाने का ऑर्डर मिला, तो उस तरह के प्लेसेस है। तो वो हो गया सिविल का। और दूसरा है इंटरनेशनल T&D। मतलब कई वर्षों के बाद मैंने देखा है कि इंटरनेशनल T&D में हमारे इतने ऑर्डर्स आए हैं। और खासकर है मिडिल ईस्ट में। तेल के दाम तो अब बढ़े हैं, ये सारे ऑर्डर हमारे को जब तेल 60-70 था डॉलर का तब का मिला हुए है। अब मेरे हिसाब से तो अभी और ऑर्डर्स और आएंगे मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है। और तीसरी ज्योग्राफी जो हमारे ऑर्डर्स के लिए है वो है साथ में बांग्लादेश से काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं और काफी उसमें टेंडर पाइपलाइन भी है। तो ब्रॉडली ये 3 ज्योग्राफी हो गई, इंडिया में सिविल और मिडिल ईस्ट में और बांग्लादेश में T&D। केजरीवाल साहब, कमोडिटी प्राइसेस का शार्प जो रैली आया था उसका आपके बिजनेस पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, और या फिर इफ डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जिस ज्योग्राफीज में आप ऑपरेट करते हैं वहां की कंपनीज को पड़ता होगा, तो क्या रिपल इफेक्ट आपको भी आएगा? 100% आएगा, और डायरेक्ट भी आएगा और इनडायरेक्ट भी आता है। देखिए, 2 तरीके के इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक तो हेडविंड है, तो सीधा आपका मार्जिन पे इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम हमारे लिए बड़े बड़े आइटम्स है। कॉपर तो जनरली हमारा फुल्ली हेज रहता है। और दूसरा फिर क्या होता है कि जब सिंस वी हैव प्रोजेक्ट जो 24 महीने भी जाते हैं, 36 महीने भी जाते हैं, तो आपके पास एक रेवेन्यू में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि दाम बढ़े हुए हैं तो आप उसको रेवेन्यू को पुश बैक कर दो जब तक प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस में इम्पैक्ट नहीं हो। तो एक तो क्या है कि मार्जिन में इम्पैक्ट होगा, और एक रेवेन्यू में थोड़ा बहुत पुश बैक कर रहे हैं, ताकि क्या है कि उम्मीद ये है कि भाई जब वॉर खत्म हो जाएगा तो कमोडिटीज कम हो जाएगी, तो वी विल बी एबल टू मेक अप सम ऑफ द कॉस्ट। केजरीवाल साहब, आज हमारे एक कोलीग ने एक्सक्लूसिव स्टोरी ये ब्रेक की कि पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस में भी शायद PLI आएगी, और बहुत सारे सेक्टर लीडर्स से कमेंट्री से सजेशन लेके गवर्नमेंट उस क्षेत्र में भी काम कर रही है, पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। आपका क्या व्यू है इसमें? PLI का केस बनता है, अगर ये वाकई सरकार इस डायरेक्शन में सोचती है तो किस तरह का बेनिफिट आ सकता है सेक्टर को? देखिए, जनरली तो मैंने तो बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है मेरे को इसके बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइटम्स में हमारी कैपेसिटी ज्यादा है ऑलरेडी। मतलब लास्ट 2 साल में अगर आप ऑर्डर इनटेक देखें, बहुत कम हुआ है। कैपेसिटी है, लेकिन जो नेबरिंग कंट्री वगैरह के हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उसके चक्कर में क्या है कि कई सारे जो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं जो ब्रॉडली हमारे चाइना से आते थे वो अब आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे। तो उन आइटम्स के लिए PLI बहुत जरूरी है।
बट नॉर्मली अगर आप देखें ट्रांसफार्मर्स है या हमारे टावर्स हैं या कंडक्टर है, उन सब में ऑलरेडी क्लियरली ओवर कैपेसिटी है। विमल जी, फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ स्पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आई कर रहे थे, वहां पर भी आप अपना फोकस बना रहे थे, सिविल सेगमेंट को लेकर भी आप फोकस आपका आगे बढ़ता हुआ दिखा, यहाँ पर कितनी ज्यादा एडवांसमेंट होती हुई आप नजर आ रही हैं? तो देखिए पाइपलाइन में तो अभी हम हमारा पीक्यू वगैरह डेवलप कर रहे हैं, जेवी पार्टनरशिप्स वगैरह देख रहे हैं इंटरनेशनल में, तो उसमें विद कुछ टाइम लगेगा, मे बी 1 क्वार्टर और सो जब बिफोर वी बिड देयर। सिविल में ऑलरेडी बिड कर रहे हैं, 1-2 जगह मेलबर्न भी हुए थे, अनफॉर्चुनेटली वो मटेरियलाइज नहीं हुए, अभी भी बिड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगले साल सिविल में तो डेफिनेटली इंटरनेशनल रेवेन्यूज आएंगे, हो सकता है रेलवेज में भी आ जावे। पाइपलाइन विल टेक सम टाइम, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी लंबे होते हैं और उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। मेरी उम्मीद नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में रेवेन्यू आएगी, बट ऑर्डर इंटेक डेफिनेटली हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। राइट, ऑल राइट केजरीवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। केईसी इंटरनेशनल वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग कंपनीज है अपने स्पेस की, और ऑर्डर फ्लो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेल्दी है, एग्जीक्यूशन बहुत टाइमली है, और कमेंट्री भी आज मैनेजमेंट की काफ़ी बॉइंट और पॉजिटिव नज़र आ